दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज लाया हूं। ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज नेपाल की तरफ से। भाई साहब, अब ऑस्ट्रेलिया के दो बंदे हमारे साथ होंगे। दो ऑस्ट्रेलियंस। पहला एक ऑस्ट्रेलियंस था जिसने नेपाल की टीम को कहां से कहां पर वो बंदा लेकर आया है, कहां से कहां तक ले गया है। अब दूसरा बंदा साथ जुड़ गया है वर्ल्ड कप 2026 के लिए। और भाई साहब, आप कहेंगे यार ये तो बॉलिंग कोच है, हमें बैटिंग कोच के लिए जो है ना वो चाहिए थी, हमें बैटिंग कोच चाहिए था। तो भाई साहब देखें, कैन बोर्ड एक स्टेप आगे हमसे। हम कुछ सोच रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग में कुछ होता है। उनकी प्लानिंग में क्या है, ये बैटिंग जो कोच रखा गया, ये बॉलिंग जो है ना वो कोच क्यों लाया गया है, इस पर आपका भाई आपको मेन रीजन बताएगा जो कैन सोच रहा है। और ये नेपाल के लिए इतना ज्यादा इफेक्टेड क्यों होने जा रहा है, इस पर भी हम थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई साहब, हमारे जो हेड कोच हैं वो भाई साहब हमारे पास स्टूडला ऑलरेडी मौजूद है। उसके साथ भाई साहब अब इन जो है ना वो हार्वे हमारी जो है ना वो एज असिस्टेंट बॉलिंग कोच जो है ना वो वर्ल्ड कप में नेपाल के लिए जो है ना उनको अपॉइंट कर लिया गया है भाई साहब। और लेटेस्ट जिसको कहते हैं ना वो कड़ाके वाली मिर्ची वाली न्यूज है। मिर्ची वाली न्यूज है भाई साहब, एसोसिएट टीम है लेकिन बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, बड़े बड़े डिसीजन ले रही है। और देखें, इयन हार्वी ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल लिया है, इंटरनेशनल मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हुई है। और ऑस्ट्रेलियंस के बारे में भाई साहब आप उनको इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि यार उनको आप कहेंगे यार ऑस्ट्रेलिया का बंदा है और ये इस तरह का होगा। भाई साहब वो अपना 100% देते हैं, वो अपना 100% देते हैं। और आपको पता है कि यार केन ने क्या सोचा है। आपको पता है कि एक ऐसी टीम है इन गोरू में, ऑस्ट्रेलियंस, वो भाई साहब इंडिया में डोमिनेट करते हैं वो लोग। आपको पता है जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। तबाही किस्म की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली है। और सबसे ज्यादा इंडियन पिचेस को वो ही जानते हैं, गोरे जानते हैं। और गोरे नेपाल के लिए कितने अच्छे साबित हुए हैं, आप स्टूड ला से आप स्टूड ला की आप मिसाल देख लें कि स्टूड ला ने नेपाल की टीम को कहां से वो बंदा कहां तक लेकर गया है। देखें, उसे पता है कि नेपाल नेपाल में टैलेंट बहुत है। इस टैलेंट को हमने पॉलिश कैसे करना है, इसको हमने तराशना कैसे है, ये भाई साहब ये गोरे ही कर सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियंस ही कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब क्रिकेट का आगाज ही गोरू ने किया था। और ऑस्ट्रेलियंस, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस किस तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, किस किस वजह से वो जाने जाते हैं, ये सब आपको पता है। इयन हार्वे की अगर हम बात करें भाई साहब, उनको एज असिस्टेंट बॉलिंग कोच रखा गया है वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो बैटिंग की जरूरत है यार, वहां पर तो फ्लैट ट्रैक है। तो बैटिंग के लिए आपके पास भाई साहब स्टूड ला भी बैटिंग कोच है ही है, हेड कोच है। वो बैटिंग भी जो है ना वो करवाते हैं, वो बैटिंग की प्रैक्टिस भी वो करवाते हैं और बैटिंग पर भी वो काम करते हैं। हमें अब जो ज्यादा जो केन देख रहा है, वो देख रहा है कि यार नेपाल की अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ जो रही है वो स्पिन बॉलिंग एंड हमारे पास जो हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो रहा है। हमने कहीं ना कहीं पर जो है वो बैटिंग में काफी स्ट्रगल की है, लेकिन बॉलिंग में हमारे पास अच्छी खासी डेप्थ मौजूद है। मतलब अच्छी खासी डेप्थ से बात, आप देखें कि हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें जो है ना वो ऑलराउंडर ज्यादा है। करण केसी ऑलराउंडर है, आप देखें उनकी अच्छी खासी बैटिंग भी है और बॉलिंग भी करते हैं। उसके साथ गुलशन जाव को भी लंबा कद वाला बॉल आपको पता है कि बड़ा इफेक्टिव होता है इंडियन विकेट्स पर। तो गुलशन जाव को भी ट्राई किया जाएगा, सोमपल कामी भी आपके पास मौजूद है और नंदन यादव भी आपके पास मौजूद है। तो इनको अगर देखा जाए तो अब जो केन का डिसीजन है कि यार हमने बॉलिंग में कुछ ना कुछ करना है, हमने बड़ी टीम है, हमें पता है कि हमारी उस तरह की हमारे पास हिटिंग नहीं है। तो आपको पता है कि हमारे पास बैटिंग उस तर्ज की नहीं है। भाई साहब जिस तरीके के साथ इंग्लैंड के हार्ड हिटर्स हैं, आपको पता है जे रूट, हैरी ब्रुक्स, फिल सॉल्ट, कितने बड़े बड़े बल्लेबाज उनके पास मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ से नेपाल ने यह सोचा कि यार हम किस तरह की गेंदबाजी करें। अगर हम गेंदबाजी में कुछ करते हैं तो भाई साहब हम उनको एक मतलब कम टोटल की तरफ उनको रिस्ट्रिक्ट करें। अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हम बॉलिंग का जाल बिछाते हैं, हम बॉलिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि बॉलिंग आपको पता है 2024 का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो बॉलिंग विकेट ही थे, तकरीबन डेड विकेट थे सब। और बॉलिंग नेपाल ने फिर भी बड़ी अच्छी की थी। एक एसोसिएट टीम जो कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को उन्होंने 115-16 तक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट किया, उसके साथ बंगालियों को 106 पर जो है ना वो फारग किया। तो आप वहां पर भी उनके जो कोच थे वो कैरेबियंस थे, बॉलिंग कोच। तो अब जो है ना वो नेपाल ने फिर ये जाल बिछाने का प्रोग्राम किया कि भाई साहब
फ्लैट ट्रैक बेशक फ्लैट ट्रैक है, लेकिन हम यहां पर ऑस्ट्रेलियंस बंदा लाते हैं और ऑस्ट्रेलियंस भाई साहब इंडियंस विकेट्स को बड़ा अच्छा से जानते हैं, उनको पता है कि इंडियन की कंडीशंस क्या है, तो इसलिए उन्होंने भाई साहब ऑस्ट्रेलियंस बंदा लाया है और ऑस्ट्रेलियंस बंदा नेपाल के लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं वो हमेशा से ही जो है वो काफी सूटेबल साबित हुआ है। तो अब जो है ना वो अब नेपाल ने जो है ना वो इन हार्वी को जो है ना वो लाया है नेपाल का असिस्टेंट बॉलिंग कोच, और वो ये जिम्मेदारी निभाएंगे और वो कहां तक इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं इस पर तो बाद की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस भाई साहब बड़े तगड़े हैं, वो मेंटली बड़े तगड़े हैं। और ये बात एक अच्छी बात इसलिए भी है कि भाई साहब अब 2003 का जो वर्ल्ड कप था, 2003 का जो वर्ल्ड कप था, रक्की पॉन्टिंग की कप्तानी में ये बंदा भी खेला हुआ था, वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उसका ये हिस्सा था। इन हार्वी जो है ना वो उस टीम का हिस्सा था। तो भाई साहब वो ड्रेसिंग रूम जिस तरीके के साथ प्लेयर्स को वो गाइड करेगा, स्टूड ला भी साथ होंगे, तो भाई साहब मुझे ना कुछ ज्यादा लग रहा है, उम्मीदें मैंने मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली है नेपाल से, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की जात जो है ना वो करम करेगी और नेपाल अपसेट करेगा भाई साहब, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपसेट करेगा, इटली को मारे नेपाल, बंगालियों को मारे, फिर वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड दोनों में से यार किसी एक को रगड़ा दे दे बस, जिसको कहते हैं ना वो काम खत्म, वर्ल्ड कप समझे हमारी ट्रॉफी हमारी, हम ये इसी पर जो है ना वो राजी हैं। लेकिन नेपाल को किसी एक टेस्ट नेशन को भी जब वो शिकस्त देगा वर्ल्ड कप में, तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, फिर भी बड़ी बात है। हमने देखे कहते हैं ना उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो हमने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई नहीं, हमें पता है कि यार हमारे लड़के जब ये माइंडसेट लेकर चलेंगे, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के आगे जो भी है बस जो भी है, हमने रिजल्ट की तरफ नहीं देखना, हमने भाई साहब अपना 100% देना और हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है हमने। तो भाई साहब फिर कुछ भी हो सकता है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, T20 गेम है और नेपाल ने अब ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बंदा भी लाया है, दो बंदे ऑस्ट्रेलिया के हमारी टीम में आ चुके हैं। और स्टूडला की आपको पता है स्टूडला की जो खिदमत है नेपाल के लिए वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एंड देन उसके बाद भाई साहब आप इन हार्वी भी आ चुके हैं, और भाई साहब इसने भी इन हार्वंस के अगर देखा जाए तो एज अ बॉलिंग असिस्टेंट कोच जो है ना वो नेपाल का उनको जो है ना वो इलेक्ट किया गया है। और इनकी इस इन हार्वी के अगर हम देखें जो इनका कैरियर है वो बड़ा अच्छा रहा है, मतलब T20 उस टाइम में थोड़े कम हुआ करते थे, मेरे ख्याल में 52 T20 मैचेस खेले हुए, 52 विकेट्स हैं T20 में, और ये में 85 हैं, और उसके साथ अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की देखें तो यार 400 प्लस इसकी विकेट्स हैं, अच्छा खासा इस बंदे का जो है ना वो कैरियर रहा है, और अच्छा खासा ये बॉलर है जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन का कोई माड़ा सा बॉलर भी हो ना, फिर भी वो आपको पता है यार उनकी जो ग्रास रूट लेवल है वहां पर वो कितना वर्क करते हैं, स्कूल लेवल पर वो कितना तगड़े लड़के हैं उनके पास। तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, अब इंशाल्लाह ताला यार हम यही उम्मीद कर रहे हैं यार कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो। बाकी आप किस पर क्या रहे कि यही कोच होना चाहिए था, या कि इंडिया को कोई लोकल पकड़ कर जो है वो एज अ बैटिंग कोच रखते, क्योंकि ये तो जो फैंस हैं या बाकी उनकी उनके तो बरक्स हुआ है ना, अपोजिट हुआ है, वो कह रहे थे यार कोई असिस्टेंट बॉलिंग कोच बैटिंग कोच पकड़े जो कि नेपाल जो है ना वो इंडिया का लोकल हो। तो भाई साहब ऐसा नेपाल ने नहीं किया, और नेपाल की इस पर जो सोच है मैंने बता दिया है कि भाई साहब बॉलिंग में कुछ करना है, बॉलिंग में लड़कों को लड़ाना है, बॉलिंग में हम बड़ी टीमों को पकड़ेंगे, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने बड़ी बड़ी टीमों को पकड़ा है, छोटे टारगेट तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ऐसे ही जो है ना वो अब जाल बिछाया जा रहा है कि हमने बड़ी टीमों को पकड़ना है बॉलिंग के जरिए, तो हम ऑस्ट्रेलिया का बंदा लाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का बंदा अब ले आए, अब लेट्स सी आगे होता है क्या। और बाकी आप किस पर क्या रहे कमेंट में जरूर बताना है, वीडियो चलेगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।